नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, स्कंद पुराण के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्कंद पुराण का जो पाठ आप श्रवण करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ये सब के सब इसके जो शब्द हैं वो हमने स्कंद पुराण की पुस्तक से लिए हैं। इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाया है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि किसी भी पुराण कथा को आप सुनते हैं तो उसका एक पुण्य प्रताप होता है। अगर आप उसको ठीक ठीक सुने, अच्छी और पूरी श्रद्धा के साथ सुने, तो वही हमारा प्रयास है कि आप इस स्कंद पुराण की कथा को पूरे हृदय के साथ सुने, महादेव की भक्ति के लिए सुने और इस विश्वास के साथ सुने कि इससे आपकी अंतरात्मा शुद्ध होगी। क्योंकि अगर आप इसको सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो जरूर प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। तो और समय न बर्बाद करके शुरू करते हैं स्कंद पुराण का छठा अध्याय। अमृत की उत्पत्ति, भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना, शिव के द्वारा राहु से चंद्रमा की रक्षा तथा शिव के लिए दीपदान, रुद्राक्ष धारण और विभूति धारण का महात्म्य। तो लोमेश जी कहते हैं, तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंद में भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मथने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धनवंतरी जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी तथा वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर रूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वृषपर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्गलोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका था। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इसी समय मोहिनी देवी वहां आई। संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागे, मेरी एक बात मानो। हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र शांति हो जाए, इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। श्री मोहिनी बोली, विद्वान पुरुषों को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। इनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा और शिकारी जीवों में सियार धूर्त हैं, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री सदा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुषों को भली भांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ यह बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं, अतः आपको भली भांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के यूं कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लौकिक गति का दर्शन कराती हुई सी बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी
अनिर्वाचनीय देव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं, अतः अमृत का अधिवासन करें, इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पारण करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगावे। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे, वह अधिक समझदार भी नहीं थे, अतः मोहिनी देवी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वैसा ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आए और क्रमश पंगत लगाकर बैठ गए। बलि, वृषपर्वा, नमूची, शंख, बुद्बुद, सूत्रंष्ट, सुरहाद, कालनेमी, विभीषण, वातापी, इलवल, कुंभ, निकुंभ, प्रघस, सुंद, अपसुंद, निशुंभ, शुंभ तथा अनन्य दैत्य, दानव एवं राक्षस क्रमांश पंक्ति लगाकर बैठे। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझें, ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं, उन्हें ही धन्य मानना चाहिए। वह ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं, वह कलेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के यूं कहने पर असुरों ने इंद्र आदि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधापान के लिए वहां बैठे। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली तथा देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने यह उत्तम बात कही। वेद की श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप ही लोग बतावें, महाभाग राजा बलि यदि स्वयं कहें, मैं पहले किनको अमृत परोसूं? बलि ने उत्तर दिया, देवी तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसे ही करो। पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठा लिया और पहले देवताओं के समुदाय को ही शीघ्रता पूर्वक अमृत देना आरंभ किया। मोहिनी देवी अपने सुधा सदृश हसार समृत की भांति उस अमृत रस को भी देवताओं के आगे बारंबार उड़ेलने लगी। उनके दिए हुए सुधा रस को संपूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब छक कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने ज्यों ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को उसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते तथा महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। यह देख देवता भय से विह्वल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग में चले गए। वह स्वर्ग में ज्यों ही पहुंचे, त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निकल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वह मन ही मन शंकर जी का स्मरण करके स्तुति करने लगा। देवेश, आप हमारे रक्षक हो। वृषध्वज, मुझे संकट से उबारें। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पति अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले,
डरो मत। यूं कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। आप ही ब्रह्म और आप परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। लिंग रूपधारी महादेव जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप तथा सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है। महादेव, आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं। आपको प्रणाम है। मेरा बच्चे चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ। देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के यूं कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्राव किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देकर संतोष प्राप्त करता है, वह शेष लोकों में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए वह दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम्भ के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वह अपने ऊपर और नीचे के 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से वह ज्ञानी होते हैं। जो कपूर, अगर और धूप से भगवान सदा शिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वह सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय, तपस्या में, तीर्थ में और पूर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण पूर्वक शिव जी की पूजा करते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। द्विजवरो, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है उसे आप लोग सुने। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं। उनमें से पंचमुख तथा एक मुख, ये 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्यों द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझने चाहिए। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष धारण करता है, उन मनुष्यों को जीवन मुक्त जानना चाहिए। जो प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्रलोक में जाता और उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जप, तप, क्रिया, योग, स्नान और देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है, वह रुद्राक्ष धारण से अनंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्र, पूत, विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं, वह रुद्रलोक में रुद्र होंगे। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले लें और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करें। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्न पूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए, फिर मध्यमा उंगली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी, इन 2 उंगलियों से 2 रेखाएं खींचें। इस प्रकार जिसके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती हैं, वह शिव भक्तों का साक्षात शिव के ही समान जानना चाहिए। वह दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला है। तो छठा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। मित्रों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे भी बढ़कर दोस्तों, जब भी आपको दिन में समय मिले, आप भगवान का जरूर एक बार चिंतन करें, भगवान में जरूर मन लगाएं। भले ही आप लाइक या सब्सक्राइब ना करें, अगर आप प्रभु को याद कर लेते हैं इस वीडियो को देखकर, तो मेरा पूरा प्रयास इसमें सफल हो जाएगा। अगर आप दिन में एक बार समय निकाल कर एक वीडियो देख लेते हैं, तो धीरे धीरे कर आपका स्कंद पुराण का पूरा पाठ सफल हो जाएगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी।
भगवान शिव में आपकी भक्ति बढ़ेगी और आप अपनी आत्मा का उद्धार करने का मार्ग ज़रूर पालेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगले अध्याय में हम आपको इंद्र की विजय, इंद्र द्वारा विश्व रूप का वध, नहुष का स्वर्ग से पतन, ब्रह्म हत्या से इंद्र की मुक्ति तथा पुनः राज्य की प्राप्ति का प्रसंग सुनाएंगे। इस अध्याय में ये सब आपको सुनाया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।